प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा सिन्हा, सुनीता शर्मा, अनन्या पटेल, जया वर्मा सिन्हा को। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 50+ सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपका सितंबर मंथ का करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र में विशेषता रखते थे? कार्डियोलॉजी, सर्जिकल ऑक्नोलॉजी, बाल चिकित्सक और ऑर्थोपेडिक्स। तो डॉक्टर आर रवि कन्नन मैग्सेसे पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं वो सर्जिकल ऑक्नोलॉजी में विशेषता रखते थे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जिकल ऑक्नोलॉजी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, चंद्रयान 2, मंगलयान और एस्ट्रोसेट। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है जो सूर्य की गतिविधियों को देखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S कप जीता है? FHI पुरुष हॉकी एस विश्व कप ओमान 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? पाकिस्तान, भारत, जापान, ओमान। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने HFI पुरुष हॉकी जीता है जिसके लिए 5S कप विश्व के लिए क्वालिफाई कर गया है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता? ईस्ट बंगाली FC ने, मोहन बगान सुपर जॉइंट ने, चेन्नई FC ने, केरला ब्लास्टर FC ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने 2023 का डूरंड कप का फाइनल जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन क्या है? वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए 20 देशों की बैठक, 19 देशों और यूरोपीय संघ का नेताओं की वार्षिक सभा, विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक शिखर सम्मेलन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 देश और यूरोपीय संघ के नेताओं का वार्षिक सभा। अब G20 के बारे में देखते हैं। G20 की अध्यक्षता जो 2023 में की है वो भारत ने की है। G20 2023 की अध्यक्षता। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। और 2024 की G20 की जो बैठक होगी उसको कौन होस्ट करेगा? तो वो ब्राज़ील करेगा। G20 में जो कि 19 देश और एक यूरोपियन संघ का ग्रुप है, इसमें अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को भी, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया है। तो G20 में अब टोटल 19 देश और 2 यूनियन को जोड़ दिया गया है, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। तो ये थी G20 से जानकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर साल 5 सितंबर को शिक्षा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? भारत मंडपम नई दिल्ली, स्वामीलाई तमिलनाडु, तंजौर जिला तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र। तो भारत की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई है। और भारत मंडपम नई दिल्ली में ही G20 की मीटिंग हुई थी। जो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे वो भारत मंडपम में ही इन लोगों की मीटिंग हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, रोहित शर्मा। तो 2023 के
वनडे विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए देश के पहले सौर शहर का नाम क्या है? इंदौर सोलर ग्राम, भोपाल सन सिटी, ग्वालियर सूर्य छत, सांची सोलर सिटी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सांची सोलर सिटी मध्य प्रदेश के में पहला शहर होगा जो सौर शहर का नाम है, सांची सोलर सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी कौन करेगा? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम की सह मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा और 2023 में कब समाप्त होगा? 1 सितंबर से 10 सितंबर तक, 7 सितंबर से 17 सितंबर तक, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक, 15 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 7 सितंबर से 17 सितंबर तक 48वां टोरंटो फिल्म महोत्सव चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्रलैंडन SLIEM लॉन्च किया है? चीन, भारत, जापान, रूस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के उद्देश्य से अपना चंद्रमा का मिशन भेजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया है उसका विषय क्या था? एशिया की सदी, नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण, आसियान भारत साझेदारी, प्रगति का एक दशक, आसियान मामले, विकास का केंद्र, ग्लोबल साउथ यूनाइट, एड्रेसिंग शेयर चैलेंजेस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आसियान भारत साझेदारी, प्रगति एक दशक। ये 2023 में प्रधानमंत्री ने आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, उसका विषय था आसियान भारत साझेदारी, प्रगति का एक दशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के आप लोगों के फ़ायदे होंगे। वहाँ पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर और डेली सब्जेक्टिव वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, 2023 यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन को हराकर पुरुष युगल फाइनल किसने जीता? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, एसाम उल हक कुरैशी और जो सेल्वेरी, राजीव राम और जो सेल्वेरी, टॉड वुडब्रिज और राजीव राम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव राम और जो सेल्सवेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? सोना, चांदी, कांस्य और कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, डैनियल महादेवा, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? नरेंद्र मोदी, लुइस इसानो, लूला डिसिल्वा, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस इसानो, लूला डिसिल्वा ने नरेंद्र मोदी के द्वारा G20 शिखर 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण की। 2023 में इसको भारत ने होस्ट किया था, 2024 में इसको ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो लूला डिसिल्वा हैं
उनको 2024 के लिए G20 की होस्टिंग दे दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहां से लॉन्च किया गया? बेंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, श्रीहरिकोटा, मॉरिशस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन को, जो सौर मिशन है, उसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों को अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज 13,000 रन वनडे में बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, KL राहुल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली सबसे तेज 13,000 रन वनडे में बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सवालेका ने, कोका गॉफ ने, सेरेना विलियम्स ने, नोआमी ओसाका ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गोफा ने US ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है आपका, 2000 हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C-25 विमान प्राप्त हुए। यह किस प्रकार का विमान है? फाइटर जेट, परिवहन, अंतरिक्ष आदि और प्रशिक्षक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवहन। जो एयरबस का विमान C-295 है, वो परिवहन विमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PM उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है LPG आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करना, महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, LPG की कीमतें कम करना, LPG सिलेंडर सुरक्षा बढ़ाना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना PM उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग भाग लेते हैं? अंडर 14 और अंडर 17 के, अंडर 16 और अंडर 19 के, अंडर 18 और अंडर 21 के, अंडर 20 और अंडर 23 के। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर 14 और अंडर 17 के सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये GS का क्वेश्चन है जो इसमें मैंने डाल दिया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? राजपाल रेबल, बिमल पटेल, अनुपमा कुंडू, BB दोषी। तो जो नई संसद भवन है उसके वास्तुकार है बिमल पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? मोहम्मद सिराज को, कुलदीप यादव को, ईशान किशन को, शुभमन गिल को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सिराज को एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार निशंक, रमेश पोखरियाल, अमित खरे, K कस्तूरी रंगन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, M जगदीश कुमार निशंक UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संसद में सीटों की संख्या बढ़ाना, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना लोकसभा में महिला विधेयक का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रश्न है आपका, ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? एलेबिनियम इलाना ने, ओरेन मूलर ने, दीपाली देशपांडे ने, निवेथा परमनाथम ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एला बेनियल बेलारेबिन ने।
ISSF विश्व कप 2023 में महिला कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? महिला सशक्तिकरण विधेयक, लैंगिक समानता विधेयक, नारी शक्ति बंधन अधिनियम और महिला आरक्षण अधिनियम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम है। अगला प्रश्न है आपका, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राज्यसभा भवन, लोकसभा भवन, संविधान सदन, पुराना संसद सदन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सदन नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। उस तिथि को क्या महत्व है? राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और राष्ट्रीय नव परिवर्तन दिवस। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ये प्रश्न आपका अगस्त से लिया गया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से इसको इस मंथ में कंक्लूड कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या है? क्रिकेट बुखार, जश्न बोले दिल जश्न बोले, क्रिकेट उत्सव। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा दिल जश्न बोले 2023 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गान है। अगला प्रश्न है आपका, 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का प्रदर्शन करना, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार में अवसर प्रदान करना, संस्कृति आदान प्रदान के सुविधाजनक बनाना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार में अवसर प्रदान करना 21 से 25 सितंबर तक चले यूपी में UPITS का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अन्य नौसैनिकों अभ्यास की तुलना में सिम्बैक्स में क्या अनोखा है? तो सिम्बैक्स जो भारतीय नौसेना के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है उसमें कौन सी चीज़ अनोखी है? तो इसमें अधिक देश शामिल है, यह विशेष रूप से पनडुब्बी युद्ध पर केंद्रित है, यह किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, यह सिंगापुर में प्रतिवर्ष होता है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे चलने वाले नौसैनिक युद्ध अभ्यासों में से एक है, जिसका नाम क्या है? सिम्बैक्स। ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अमेरिकन बार काउंसिल ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील महोत्सव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस टीम को हराकर वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम बन गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को हराकर भारत वनडे टीम में नंबर 1 टीम बन गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का के युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन है? राजपूताना राइफल, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और गोरखा राइफल। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का के युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में पैदल सेना रेजिमेंट की प्रमुख बटालियन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 41वें भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहां की जाएगी? नई दिल्ली भारत अक्टूबर 2023 में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सितंबर 2023 में, मुंबई महाराष्ट्र नवंबर 2023 में, बेंगलुरु कर्नाटक अगस्त 2023 में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में
एशियाई खेल में किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? टोक्यो जापान में, हांगजो चीन में, बीजिंग चीन में, मुंबई भारत में। तो 2023 के जो एशियाई खेल हैं वो हांगजो शहर में, जो कि चीन का शहर है, उसमें आयोजित किए जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछा जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है 42वां, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित दरवाजे, इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित दरवाजे वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत के व्यंजनों को भागीदारी देशों के साथ साझा करना, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नई तकनीकी विकसित करना और भारत के विकास के अनुभवों और विश्लेषणों को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के विकास के अनुभवों और विशेषताओं को वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ साझा करना भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है जानकारी में बताएं अनुसार रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देना, सरकारी अनुदान वितरित करना, कैरियर परामर्श प्रदान करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार के अवसर प्रदान करना रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय छेदा, अनुज अग्रवाल, सुदेव फलेजा और दिव्यकृत सिंह ने घुड़सवारी ड्रेसेस टीम में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका किस महिला क्रिकेट टीम ने हांगजू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, चीन महिला क्रिकेट टीम ने, श्रीलंकाई महिला टीम ने, पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महिला टीम ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है क्रिकेट में। अगला प्रश्न है वर्तमान में स्थित मणिपुर में वर्तमान स्थित क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोह समूह को पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा की है? राजनीतिक विरोध, प्राकृतिक आपदाएं, जातीय हिंसा और आर्थिक विकास। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जातीय हिंसा जो मणिपुर में चल रही है जिसके कारण विद्रोह अभी उत्पन्न है वहां पर। अगला प्रश्न है ईस्ट स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर को 2023 इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता, बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन में नए क्षितिज की खोज। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वरन राय को कौन सा विभाग संभालते हैं? वित्त और लेखा, मानव संसाधन और प्रशासन, बीएनएम, संचार प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी, अनुसंधान और नीति विशेषज्ञता। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बीएनएम, संचार प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी का जो भाग है वो एम राजेश्वरन राय संभालेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका नारोम रोसेविना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता है? शूटिंग, अश्वारोही, विशु और हॉकी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
अश्वरोही। घुड़सवारी में नारोम रोसिबिना देवी ने एशियाई 2023 में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में वैश्विक नवसार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 81, 40, 132 और 23। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां स्थान रहा है भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मनु भाकर ने, विष्णु सरवनन ने, सप्तकौर समरा ने, अनंतजीत नारूका ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तकौर समरा ने एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ावा देने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किए गए सप्ताह भर के कार्यक्रम का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, संकल्प सप्ताह, आकांक्षी ब्लॉक पहल, भारत मंडपम कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्प सप्ताह। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई थी? शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में स्वामी लाई थी और एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निशानेबाजी पलक गुलिया ने एशियाई खेल में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महिलाओं का गोला फेंक, पुरुष का स्क्वैश, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, पुरुष राइफल में 3 में पी टीम ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, जो कि प्रश्न आप लोगों के लिए है, मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? दीपावली मनाने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खरीदारी को प्रोत्साहित करना। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका आंसर था, प्रश्न पूछा था हमने, संत कबीर के शिष्य कौन थे? प्रश्न क्या था? प्रश्न था संत कबीर के शिष्य कौन थे? तो वो थे रामानंद, संत कबीर के शिष्य थे। और जो ये प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग फ्री करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, डेली सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मोस्टली चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन प्रश्नों का अगर ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट का भी लिंक दिया गया, या आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.ghantajob.com, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।